खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुफियान खान ने HDA फिल्टर प्लांट का दौरा किया और एक्सियन से मुलाकात भी की और यूसी में पानी के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने पानी की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए सुफियान खान और उनकी टीम के काम को सराहा। इस मौका पर उनके हमरा सीनियर वर्कर शाकिर कुरैशी, एहसन शेख, सबूर खान, असद खान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद लतीफ़ाबाद 7 नंबर मेन रोड पर गनी डेयरी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। डेयरी की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी इमरान सहरवर्दी, CTD के सब इंस्पेक्टर मुशर्रफ शेख और दीगर ने गनी डेयरी की रिबन काट कर इफ्तिताह किया और गनी डेयरी की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआएं भी मांगी। तमाम लोगों में मिठाई भी तकसीम की गई। तमाम आए हुए मेहमानों की जानिब से गनी डेयरी के मालिकान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की गई। गनी डेयरी की इफ्तिताह की खुशी में 10 मन दूध फ्री तकसीम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी और शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद सुल्तान शेख, अली शेख, जहांगीर शेख, मोहम्मद हुसैन, रहमान कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। गनी डेयरी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इलाका मकीनों में काफ़ी खुशी की लहर दिखाई दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डेयरी के मालिकान की जानिब से बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह नया काम नहीं, हमारे दादा परदादा भी यही काम करते थे और हमारा दूध भी 1 नंबर होता है, कोई मिलावट नहीं की जाती, अपने कस्टमर्स को 1 नंबर दूध फरोख्त किया जाता है। हमारी डेयरी में दूध दही के साथ साथ मक्खन, देसी घी, फ्रेश क्रीम, पापे, अंडे, डबल रोटी, केक, बिस्किट समेत लस्सी भी दस्तयाब होगी। कोहाट से एक अहम खबर शामिल करेंगे। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा और तालिबात के मुतालबे पर दी बैंक ऑफ खैबर ने अपनी ब्रांच खोलकर दाखिलों का मसला हल कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हज़ारों तलबा और तलबात को अपने दाखिलों और दूसरे वाजिबात के हवाले से मसाइल का सामना था, जिसके हल के लिए दी बैंक ऑफ खैबर की मरकजी इंतज़ामिया ने एक्शन लेकर एक मुकम्मल ब्रांच यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कायम कर दी। इस ब्रांच का इफ्तिताह कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान अफरीदी और डिटक कमेटी के चेयरमैन ज़ियाउल्ला खान मंगश ने किया। इस मौका पर खैबर बैंक ग्रुप हेड शेर मोहम्मद, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एबिलिटी इंचार्ज जर खान, एरिया मैनेजर महमूदुर रहमान समेत कोहाट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कसीर तादाद में तलबा और तलबात और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा और तलबात का कहना था कि पहले सरकारी वजबात की अदायगी के सिलसिले में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, मगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैंक ब्रांच के कायम से अब वो रिलैक्स हो गए हैं और इनको अब बाहर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। जी खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत भवाना और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा की गंदम पैदावार बढ़ाओ रैली। किसानों को गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने और जदीद खतूत पर काश्त करने की आगाही के लिए भवाना में रैली भी निकाली गई, जिसमें ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और महकमा ज़राअत भवाना के अमला ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर ज़राअत ऑफिसर जामिया अमजद गोरसी ने कहा कि हुकूमत पंजाब और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा तालिबात की इस मुश्तरका मुहिम का मकसद किसानों को गंदम की ज़्यादा काश्त के लिए सहूलियात फराहम करना और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की आगाही देना था, जिसके लिए रोड शो, किसान ट्रेनिंग मीटिंग और रैली का इनेकाद किया गया। फोकल पर्सन ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इमरान का कहना था कि ज़राई यूनिवर्सिटी के 22,000 तलबा इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद किसानों को गंदम की ज़्यादा काश्त और पैदावार की नई इकसाम और जदीद तरीका काश्त से आगाह करना था, ताकि मुल्क की ज़राई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस मौका पर मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार तलबा का कहना था, हमारा इस मुहिम का हिस्सा बनने का मकसद किसानों को आगाही देना था कि वो कैसे गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें किसानों के मसाइल को करीब से जानने का मौका भी मिला। हमारी कोशिश है कि मुल्क ज़राअत को बेहतर बनाया जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान सितारा इम्तियाज़, उनके विजन के मुताबिक हमारी यूनिवर्सिटी के 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो फील्ड में निकले हैं। तो मकसद उनका ये है कि गंदम ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
یہ گورنمنٹ پنجاب اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا ایک جوائنٹ وینچر تھا جس میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تشریف لائے. 10 دن کی یہ ریڈ کمپین تھی جس میں پہلے 3 دن ہم نے روڈ شو کیے, اس کے بعد 4 دن ہم نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیلڈ میں لے کے گئے, فارمر ٹریننگ میٹنگز کی, اور کل ہمارا ایک میگا فارمر ڈے تھا. اور آج تنگوانی سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. کراچی میں قتل ہونے والے نوجوان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے لاش کو رکھ کر ورثہ کا دھرنا. ڈیفینس 2 قیوم آباد پولیس تھانہ کی حدود میں 4 روز قبل دوست علی کھوسا کو نامعلوم افراد نے گلا دبا کر قتل کر دیا تھا. ورثہ نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تنگوانی سوئی روڈ بس اسٹینڈ کے مقام پر لاش رکھ کر دھرنا دے دیا. نوجوان کو قتل کرنے والے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے. اس کے علاوہ ورثہ نے مطالبہ کیا کہ نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار اگر نہ کیا گیا تو سخت احتجاج کیا جائے گا. پولیس کی مذاکرات پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا. نوجوان دوست علی کھوسا تنگوانی کا رہائشی تھا اور کراچی میں مزدوری کرتا تھا. نوجوان کی لاش گھر پہنچنے پر ورثہ میں ماتم. احمد پور سیال میں سابق ایم پی اے نواب اون عباس خان سیال کی رسم کل کا ختم شریف پڑھایا گیا. ختم شریف میں وفاقی و صوبائی وزراء، ایم این اے، زور ایم پی ایز، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سمیت ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. ختم شریف مولانا انور علی اور مولانا روح اللہ کاظمی نے پڑھایا. مزید دیکھتے ہیں جنگ سے یہ رپورٹ. احمد پور سیال میں سابق ایم پی اے نواب اون عباس خان سیال کی رسمی کلخانی کا ختم شریف پڑھایا گیا. ختم شریف میں وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان، پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد، صاحبزادہ غالب سلطان، صاحبزادہ ساجد سلطان، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب فیصل حیات جبوانہ، سابق وزیر احمد علی اون، سابق وفاقی وزیر فیصل صالح حیات، سابق ایم پی اے کیسر خان مگسی، سابق ایم پی اے خالد غنی، ضلعی چیئرمین جنگ نواب بابر خان سیال، سابق ایم پی اے میاں اعظم چیلا، سردار غلام قاسم، مذہبی اسکالر سید شیراز شاہ، سینیٹر وقار، ایم پی اے حسام الدین کھوسا، ایم این اے ارشاد خان سیال، چیئرمین ایم سی جنگ شیخ نواز اکرم، ضلعی چیئرمین بیت المال عثمان قدیر چیمہ، امیدوار ایم پی اے امیر عباس خان سیال، نواب طالب رضا خان سیال، مختلف مکاتب فکر، وکلاء، اساتذہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. مقامی شاعر ظفر حجران نے نواب اون عباس خان سیال کی وفات پر تعزیتی نظم پیش کی. علامہ مولانا تقی عباس نقوی آف ملتان نے خصوصی خطاب کیا. بعد ازاں مولانا روح اللہ کاظمی نے ختم شریف پڑھایا. رسم کلخانی کی ختم شریف کے بعد نواب اون عباس خان سیال کے بیٹے شاہ ولی خان سیال کی دستار. سمندری سے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. تیز رفتاری کے باعث 12 سالہ بچہ زندگی کی بازی ہار گیا. لواحقین کے مطابق جاں بحق بلال 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا. موٹر سائیکل سڑک کے کنارے لگے بجلی کے پول سے جا ٹکرایا. حادثے میں 12 سالہ بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. حادثہ تھانہ ترکھانی کے علاقے اڈا سلونی جھال کے قریب پیش آیا. جاں بحق بچے کا تعلق سلونی جھال سے تھا. کوٹلی سے خبر شامل کریں گے جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ اعجاز علی ڈتھو. اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق سائٹ ایریا میں بد امنی اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی. آج ٹرانسپورٹروں نے مسلسل 6 گھنٹے کوٹلی فلائی اوور کو بند رکھ کے احتجاجی دھرنا دیا. سائٹ ایریا پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس سلسلہ میں تفصیلات دیکھتے ہیں کوٹلی سے ہمارے نمائندہ اعجاز علی کی یہ رپورٹ. ناظرین، میں اس ٹائم پہ موجود ہوں کوٹلی فلائی اوور پہ، جہاں پر سائٹ ایریا میں بد امنی کے خلاف ڈرائیور حضرات اور ٹرانسپورٹروں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. سر، یہ ہم نے روڈ اس لیے بند کیا ہے کہ سائٹ ایریا کوٹری میں ملوں کے پیچھے جو جتنا بھی ایریا ہے کچے کا ایریا ہے، گاڑی سلو موشن میں جاتی ہے تو وہاں پہ ڈاکو آ جاتے ہیں. موٹر سائیکل پہ 2 بندے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پستول بھی ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ پستول تان لیتا ہے، دوسرا بندہ ڈرائیور کے پاس جاتا ہے اور سیدھا جو ہے نا اس کے جیب میں جو بھی پڑا ہوتا ہے وہ سارا نکال کے لے جاتا ہے. یہ 1 دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، یا ایک بار نہیں ہوا ہمارے ساتھ خالی، اور بھی تقریباً 8-10 گاڑیوں. हाँ आज पैसे न कोर be muluti sara हाँ amur sar da gabati programi nam dilos khyalu kida khala inta bajira similali chok mukhawar na kai
अमूल दखा खल को कोरोना छोड़ा हो जायज़ हो रहा है, लूटमार हो रहा है, डिक्की के रास्ते में डाकू है, चोर है। हम लोग इसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये बंद नहीं करे तो हम लोग ये रोड इतने तक नहीं। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब रियाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स सऊदी अरब सेंटर के ज़ेर एहतमाम टेक्निकल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक असलम खान ने अपनी तकरीर में तंजीम की खिदमात और काविशों को सराहा जो वो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। स्पीकर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ने डीप लर्निंग अ स्ट्रगल टुवर्ड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के उन्वान पर एक प्रेजेंटेशन दी। डॉक्टर हुसैन ने अपने सेमिनार में बताया कि आजकल डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह स्मार्ट बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सफ़र 1950 की दहाई में शुरू हुआ, वो अपनी इर्तकाई मनाजिल तय करता हुआ मौजूदा दौर में किस तरह डीप लर्निंग तक पहुंचा। चेयरमैन इंजीनियर सैयद मोहम्मद इकबाल ने इस नौयत के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। दीगर मुकर्रिरीन में इंजीनियर डॉक्टर रफ़ीक चौधरी, इंजीनियर आसम सिद्दीकी, इंजीनियर फ़ारूक इकबाल, इंजीनियर यूसुफ और इंजीनियर फरहान ने भी खिताब किया। प्रोग्राम की आखिर में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, मेडिसिन, हेल्थ केयर, robotics, autonomous vehicles, and so on. So it can be, it can be used and it can be implemented in every field. सेवन शरीफ का रुख करेंगे, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं निजामुद्दीन गंभीर। शहीद शाहनवाज भुट्टो की 63वीं सालगिरह का केक शहीद भुट्टो जामशोरों के सरबराहों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जामशोरो प्रेस क्लब में काटा गया। सालगिरह की तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। जामशोरो प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह दाऊद पोटो, शहीद भुट्टो जिला जामशोरो के सीनियर नायब सदर अब्दुल गफ्फार चांडियो, मजहर मुल्ला हसन, डॉक्टर रफ़ीक भल्लाई, लाला मोहम्मद नासर, सुलेमान भल्लाई, यूथ सदर कामरान चांडियो के साथ साथ पीपी शहीद भुट्टो के सरगर्म कारकुनों ने शिरकत की। साथ में सैकड़ों कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौका पर रहनुमाओं ने शहीद शाहनवाज भुट्टो की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। शहीद भुट्टो रहनुमाओं का कहना कि शहीद शाहनवाज भुट्टो की अजीम जिद्दोजहद और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मज़लूम जी गाल करते, पोरेतन जी गाल करते, नौजवानन जी गाल करता खेस रस्ते ता हटाए वियो ऐं रस्ते सां इन तरीक़े सां हटाए वियो जो तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ में त कॾहिं अहिड़ो वाक़ई पेश आयो। जॾहिं अमेरिका जे दलालनि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे तख़्ता इदार ते पहुचाइण खां पोइ हुन जे बचनि खे मारण जूं साज़िशूं कयूं, त उन खां अॻु में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पंहिंजे बचनि खे शहीद इनकलाब मीर मुर्तज़ा भुट्टो ऐं असांजे गोगी शाहनवाज भुट्टो साहब खे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे चयो त तव्हां सिंध धरती खे छॾे वञो, हिन पाकिस्तान खे छॾे वञो, छो त ही मुंहिंजे जान जा प्यासा आहिनि, ही कंहिं बि हवाले सां मूंखे कोन बख़्शींदा। उन जे करे जेके मूंखे न बख़्शींदा उहे कतई तौर ते तव्हांखे कोन छॾींदा। तव्हां महिरबानी करे तव्हां निकिरी वञो। फाजलपुर से खबर शामिल करेंगे। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से सूबाई सदर PTI सरदार डॉक्टर गुलाम अब्बास उर्फ पप्पू खां चाचड़ और डेरा मोर खां चाचड़, मदनी चाचड़ और दीगर मेहमान का इस्तकबाल किया गया और फाजलपुर चाचड़ बरादरी से मुलाकात, अहम मामलात पर तबादला ख्याल। हम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करेंगे और चाचड़ बरादरी का इत्तेहाद बनाएंगे और हर मुश्किल में अपने भाइयों का साथ देंगे। डॉक्टर गुलाम अब्बास उर्फ पप्पू खां मीडिया से बातचीत। इस मौका पर फाजलपुर से सीनियर सहाफ़ी राजा मुख्तार मलिक, मुख्तार अहमद चाचड़, मुरीद आरिफ चाचड़, तारिक हुसैन चाचड़ और दीगर ने भी शिरकत की। बच्चे कुछ दिन पहले जरा गाजी खान की फैमिली जा रही थी कराची, तो रास्ते में क्या एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे किसी ने टेलीफोन की, क्योंकि वो भी मीडिया के बंदे थे, दोस्त थे, कि सही कोई चाचड़ बरादरी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे अलानी में, तो उनका कोई वजीर रस्म हो रहा है, तो आप थोड़ा उसमें गौर करें। तो वहाँ मैं जैसे कई डॉक्टर भी हो आप इतना दूर अयादत अपनी जगह, लेकिन मैं पहुँच गया था। मैं उस जगह में पहुँचा, जब तक मैं पहुँचा तब तक डॉक्टर से हमारे मेहमानों को मैंने कॉल की
कर ली थी। जब मैं पहुँचा तो उनके साथ हम आए, वहाँ मुलाकात हुई, बच्चों के साथ गाड़ियाँ वाड़ियाँ करा के धन्यवाद मैंने रवाना कर दिया। उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट मुझसे दी कि सही है जनाब गाजी खान के हम चाह जाएँ और आप हमारी अगले हफ्ते शादी के तो उसमें आप जाएँ। और हमारी बड़ी बरादरी है पुरानी जगह पे, बादलपुर में भी बरादरी बताई, काफ़ी जगह में बताई, जामपुर में बताई, सारी बता रहे थे। तो मैंने कहा चले भाई इतवार को इंशाल्लाह कमिटमेंट सारी छोड़ के मैं आपकी शादी में शिरकत करूँगा। और शादी में शिरकत की अभी फादरपुर में नदीम साहब वाले, हसन साहब वाले पहले एड थे हमारे ग्रुपों में, तो उन्होंने पकड़ लिया पता चल गया इनको, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी चाय पीते जाए। तो माशाल्लाह हमारी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब रियाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स सऊदी अरब सेंटर के ज़ेर एहतमाम टेक्निकल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक असलम खान ने अपनी तकरीर में तंजीम की खिदमात और काविशों को सराहा जो वो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। स्पीकर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ने डीप लर्निंग अ स्ट्रगल टुवर्ड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के उन्वान पर एक प्रेजेंटेशन दी। डॉक्टर हुसैन ने अपने सेमिनार में बताया कि आजकल डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह स्मार्ट बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सफ़र 1950 की दहाई में शुरू हुआ वो अपनी इर्तकाई मनाजिल तय करता हुआ मौजूदा दौर में किस तरह डीप लर्निंग तक पहुंचा। चेयरमैन इंजीनियर सैयद मोहम्मद इकबाल ने इस नौइयत के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। दीगर मुकर्रिरीन में इंजीनियर डॉक्टर रफ़ीक चौधरी, इंजीनियर आसम सिद्दीकी, इंजीनियर फ़ारूक इकबाल, इंजीनियर यूसुफ और इंजीनियर फरहान ने भी खिताब किया। प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। कामों की से खबर शामिल करेंगे। तोले की विरका में घरेलू नाचाकी पर मामूजाद भाई के हाथों दोशीज़ा कत्ल। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मामूजाद भाई ने अपनी कज़न को गोली मारकर हलाक कर दिया। 17 साला मकतूला महक हमीद पर इसके मामूजाद भाई हुसनैन ने घर में घुसकर फायरिंग की जद में आकर महक मौका पर जाम हक हो गई। कत्ल की वारदात करने के बाद मुलजिम फरार। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।